दोस्तों, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, ड्रामों में काम करना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप किन किन स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए एक एक्टर बन पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, आपने अपनी पर्सनैलिटी को अज्यूम करना है। क्या आप वाकई एक्टर बन सकते हैं? बिलफर्ज अगर आपको कह दिया जाए कि आपने ऐसे रोना है जैसे आपकी माँ मर गई हो, तो क्या आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से बगैर किसी ओवर एक्टिंग के ऐसे रो पाएंगे? और बिलफर्ज अगर आपको कह दिया जाए कि आपने पागलों की तरह हंसना है, तो आप क्या बगैर ओवर एक्टिंग के ऐसे हंस पाएंगे? और क्या आप 50-100 बंदों के सामने बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी शर्म के परफॉर्म कर पाएंगे, बगैर भूले डायलॉग बोल पाएंगे? और आप अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि जब आप किसी ड्रामे में या किसी फिल्म में काम करने लगेंगे तो आप एक पब्लिक फिगर बन जाएंगे। आपको लाखों लोग देखेंगे, वो आपकी एक्टिंग को जज करेंगे, वो आपकी लुक्स को जज करेंगे, वो आपके लिबास को जज करेंगे, वो आपकी एक्टिंग को पूरी तरह से खंगालेंगे। अगर आप उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे तो वो आपको सराहेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर आप पूरा नहीं उतरे तो आपकी एक्टिंग के साथ साथ आपकी जाती जिंदगी पर भी तनकीद की जाएगी। तो क्या आप इन चीजों को बर्दाश्त कर पाएंगे? आपको अपनी जाती जिंदगी को एक साइड पे रखकर परफॉर्म करना होगा। एक्टर्स की ग्लैमरस लाइफ के पीछे बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी मेहनत होती है जो हमें स्क्रीन के आगे नजर नहीं आती। एक्टिंग के शोबे में जाने का दूसरा अहम स्टेप आपकी एजुकेशन होगी। अब ये नहीं होता कि आपने मैट्रिक कर ली और आप कहें कि हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, हमें सबक याद नहीं होता, हमें एक्टिंग करनी है, हमें स्टार बनना है। तो दोस्तों, जब आपको अपने सिलेबस की किताब का एक सफ़ा ठीक से याद नहीं होता तो आप इतना बड़ा स्क्रिप्ट कैसे याद करेंगे? मैं आपको अपने हवाले से एक जाती तजर्बा शेयर करना चाहता हूं कि जब नुमान इजाज एक टीवी प्रोग्राम के लिए मेरा लिखा स्क्रिप्ट याद कर रहे थे तो वो 1-2 दफा पढ़कर ही पूरा सीन याद कर लिया करते थे, और आप उनकी एक्टिंग स्किल से तो बखूबी वाकिफ ही हैं। तो जब आपकी एजुकेशन ही मुकम्मल नहीं होगी तो आप इतनी मुश्किल उर्दू कैसे बोल पाएंगे? नेचुरल तरीके से परफॉर्म कैसे कर पाएंगे? जब आपको किसी लफ्ज के मानी का ही नहीं पता होगा तो आप उस लफ्ज के एक्सप्रेशन कैसे देंगे? एजुकेशन बॉडी लैंग्वेज पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। मैं तो कहता हूँ कि दरअसल बॉडी लैंग्वेज ही असल एक्टिंग होती है। अगर आपको कम एजुकेशन होते हुए भी एक्टिंग में कोई मौका मिल भी जाता है तो वो साइड रोल का मिलेगा, एक आध फ्रेम का, और फिर एक्टिंग में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब तीसरा अहम स्टेप ये होगा कि क्या आप वाकई एक नेचुरली एक्टर हैं? कुछ लोग बहुत नेचुरली एक्टर होते हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा हुआ है कि जिनको कोई भी सिचुएशन दी जाती है तो उसे बिल्कुल नेचुरल तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब अक्सर सवाल किया जाता है कि हम नेचुरली एक्टर नहीं हैं, तो क्या हम एक्टिंग सीख सकते हैं? जी हाँ, आप सीख सकते हैं। ऐसी एकेडमीज बनी हुई हैं, ऐसे थिएटर बने हुए हैं, ऐसे इदारे बने हुए हैं जो आपको एक्टिंग सिखाते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि आप किसी एकेडमी में, किसी थिएटर में एक्टिंग सीखने की बजाय आप किसी बड़े इदारे में एक्टिंग सीखें। अगर आप कराची या कराची के करीब किसी शहर में रहते हैं तो नापा जाएं, नापा से एक्टिंग सीखें। और अगर आप लाहौर या लाहौर के किसी करीबी शहर में रहते हैं तो आप लाहौर के NCA इदारे से सीखें। वहाँ फिल्म और मीडिया पढ़ें, मीडिया साइंस को सीखें। ये थिएटर वाली चीजें, ये एकेडमीज वाली चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं। यहाँ जाकर आप अपनी एनर्जी को, आप अपने पैसे को जाया करेंगे। एक्टिंग तो वो थोड़ी बहुत सिखा ही देंगे, लेकिन अब इन इदारों की वो पहले वाली वर्थ नहीं रही। अब चौथा अहम स्टेप ऑडिशंस का होता है। जब आप इस काबिल हो जाएं कि आपको कोई भी सिचुएशन दी जाए और आप उसे सही से परफॉर्म कर सकते हैं तो आप ऑडिशंस दें। अब अक्सर ये सवाल किया जाता है कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि ऑडिशन कहाँ होने हैं, किस वक्त होने हैं। तो इसका जवाब बहुत सादा सा है। आप गूगल पर सर्च करें कि पाकिस्तान के कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनको सोशल मीडिया पर जाएं, फॉलो करें। जब भी उन प्रोडक्शन हाउसेज ने ऑडिशंस लेने होंगे तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
कोई पोस्ट करेंगे, ऑडिशन की सब डिटेल शेयर करेंगे, तो आप अप्लाई करें और वक्त पर पहुंच जाएं। एक आध ऑडिशन देकर हिम्मत न हारें, लगातार कई ऑडिशंस दें। अगर आप में वाकई एक्टिंग का कोई टैलेंट हुआ तो किसी न किसी रोल के लिए आपको कोई न कोई मुंतखब कर लेगा। और फिर भी अगर लगातार ऑडिशंस के बाद कोई भी चांस आपको नहीं मिल रहा तो हिम्मत नहीं हारनी। सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाओ, यूट्यूब पर चैनल बनाओ, फेसबुक और टिकटॉक को यूज करो, 3-4 दोस्तों को साथ लो, अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छी वीडियोस बनाओ। जब कुछ फॉलोअर्स तुम्हारे बन जाएंगे तो डायरेक्टर की मजबूरी बन जाएगी, वो आपको डेफिनेटली कास्ट करेगा, क्योंकि उसने भी तो बिजनेस करना है, उसने भी तो टीआरपी लेनी है। और टीआरपी तब ही आएगी, बिजनेस तब ही होगा जब उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। और अगर आपको ऑफर्स मिलने लगी तो आपने ऐसे ही छलांग नहीं लगा देनी। पहले आपने कैरेक्टर देखना है, आपने स्क्रिप्ट देखना है, फिर ही सोच समझ कर आपने कदम रखना है। और जो खास तौर पर फीमेल्स हैं, मैं उनसे मुखातब होकर कहना चाहता हूं कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का खास ख्याल रखना है। आपको बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जब एक कैरेक्टर ऑफर करने के लिए आपकी इज्जत की बात करें तो आपने फौरी शटअप कॉल देनी है। एक बार आपने हाँ कर दी तो पूरी इंडस्ट्री आपको एक अदाकारा की बजाय एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर काम देती है, तो आपने फौरी शटअप कॉल देनी है। अगर आप में टैलेंट हुआ तो आपको यकीनन रोल मिलेगा। और कई दफा ऐसा भी होता है, मैंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ देखा है कि उन्हें 1-2 ऑफर्स के बाद काम मिलना बंद हो जाता है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। काम न मिलने की कई वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपकी एक्टिंग कच्ची है या फिर आपके डायरेक्टर के साथ मामला सही से नहीं तय पाते, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। आखिर आप एक्टिंग की दुनिया में इसलिए आए हो कि आपको लोग पहचाने, आप अपने शौक को पूरा करें और माली तौर पर हालात अच्छे हो जाएं, तो सोशल मीडिया आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि अब आगे फ्यूचर में मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म होने वाला है। अब तो बड़े बड़े चैनल सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं या किसी मौजू पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एक मैसेज छोड़ दीजिए। शुक्रिया।